हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हुए हैं जयपुर की आरना नर्सरी में। यह आपको विजय द्वार के थोड़ा सा दूर चलते ही मिल जाएगी और झारखंड महादेव जी से पहले यह नर्सरी आपको दिखेगी। बाहर ही आपको इसका बोर्ड मिल जाएगा। तो आप इस नर्सरी में एक बार ज़रूर आइएगा। यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत प्लांट हैं। अभी यहाँ पे जो समर प्लांट्स आते हैं फ्लावर के, वो भी आए हुए हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत हैं और बहुत सारी वैरायटियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। तो एक बार आप इस नर्सरी में ज़रूर आइए। यहाँ पे आपको आपके सभी पसंद के प्लांट्स मिल जाएंगे। तो आज हम ख़रीदारी करने आए हैं क्रिसमस ट्री के प्लांट की। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी सी थैलियों में ये प्लांट लगाए गए हैं और उसके बाद भी इनकी ग्रोथ कितनी बढ़िया सी हो रखी है। इस नर्सरी में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको यहाँ पे एक भी प्लांट ख़राब नहीं दिखेगा। यहाँ पे सारे ही प्लांट आपको बिल्कुल हेल्दी दिखेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्लांट बिल्कुल ग्रीन और दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे पौधों का रख रखाव बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है और यहाँ पे काफ़ी हेल्दी पौधे मिलते हैं। तो अगर आप भी प्लांट्स लवर हैं तो आप इस नर्सरी में एक बार ज़रूर आइए। तो हम बात कर रहे हैं क्रिसमस ट्री की। क्रिसमस ट्री एक लकी प्लांट भी माना जाता है। यह घर के वास्तु के लिए भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह धन धान्य से हमें संपन्न रखता है और यह नेगेटिव ऊर्जा भी समाप्त करता है। इसलिए हमें अपने घर में इसका एक प्लांट तो ज़रूर लगाना चाहिए। अब बात करें इसकी केयर के बारे में, तो आप इसे जब भी अपने घर में लेकर के जाएं और किसी प्लांट को शिफ्ट करें तो पहले से ही एक गमला उसके लिए तय कर दें कि सालों तक आप उसी में रखेंगे। इसे बार बार हमें चेंज नहीं करना है। तो आप इसके लिए पहले से ही एक बड़ा गमला ले लीजिए ताकि सालों तक यह उसी गमले में रहे। अगर हम इसे बार बार शिफ्ट करेंगे तो यह प्लांट जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। दूसरी बात इसमें यह है कि आपको इसकी कटाई छटाई कुछ भी नहीं करनी है। इस प्लांट को कटाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यह वैसे ही एक सुंदर सी बनावट में प्राकृतिक रूप से उगा हुआ है। यह इसी तरीके से सीधा बढ़ता रहता है और इसकी पत्तियां जब नीचे से सूखने लगती है तो वह आप किसी कटर की मदद से हटा दीजिए, क्योंकि सूखने के बाद वह काफ़ी नुकीली हो जाती हैं। इसलिए आप उन्हें कटर की मदद से हटा लीजिए। 2-3 महीने में आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इसे अपने घर के बिल्कुल चिपका के पास में लगाया हुआ है तो यह आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि यह प्लांट काफ़ी बड़ा होता है। यह प्लांट 2 मंजिल तक ऊपर चला जाता है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो इसलिए जब भी आप इसको ज़मीन में लगाने का चयन करें तो फिर इसे अपने बालकनी से, अपने कमरे से थोड़ी दूरी पे ही लगाएं, क्योंकि यह प्लांट काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है और हो सकता है बड़े होने के बाद ये आपकी बालकनी के अंदर तक चला जाए। इस प्लांट को जब भी आप नर्सरी से घर लेकर के जाएं और इसे गमले में शिफ्ट करें तो आप इसे एक लकड़ी का सहारा ज़रूर दीजिए। यह प्लांट मैंने 2-3 बार गमले में लगाया था बिना लकड़ी के सहारे के, तो आंधी में यह काफ़ी बार गमला गिर के टूट गया और मेरे प्लांट को डैमेज कर दिया था। इसलिए आप जब भी ये प्लांट लेकर के जाएं तो जब इसे आप शिफ्ट करें उस वक्त ही इसकी जड़ों के पास में एक मज़बूत लकड़ी लगा कर के इस प्लांट को एक छोटी सी हल्की रस्सी से बांध दीजिए, ताकि आपका प्लांट बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा। क्योंकि जब इसकी धीरे धीरे लंबाई बढ़ती है तो यह प्लांट तिरछा होने लगता है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। यह प्लांट ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। इसे कटाई छटाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यह अपनी पत्तियों की वजह से ही जाना जाता है। इसमें कोई फ्लावर नहीं खिलते हैं, लेकिन ये अपनी पत्ती की खूबसूरती की वजह से ही हमें अच्छा लगता है। अब कल क्रिसमस भी आ रहा है, तो जो लोग क्रिसमस मनाते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही लकी पौधा है। क्रिसमस मनाने के लिए सभी लोग इसमें लाइटिंग से सजावट करते हैं, इसमें गिफ्ट टांगते हैं,
इसमें स्टार टांगते हैं, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियां अभी नई आई हुई हैं, तो आप इसे हाथ लगा के देखेंगे तो ये बिल्कुल मखमली इसकी पत्तियां आपको लगेगी। लेकिन जब धीरे धीरे ये पुरानी होती जाती हैं और जब सूख जाती हैं तो इसकी पत्तियां फिर बहुत कांटों जैसी हो जाती है। लेकिन कभी भी इस प्लांट की पत्तियां ऊपर से सूखेंगी नहीं, इसकी पत्तियां हमेशा नीचे से ही सूखती हैं। तब नीचे से इसकी पत्तियां सूखे तो आप किसी कटर की मदद से इसकी पत्तियों को हटा लें। हमें हमेशा अपने गार्डन में कटर का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो हमारे पौधों को भी ख़राब कर सकते हैं। बहुत से लोग गुलाबों की कलियों को हटाने के लिए उसे हाथों से खींच देते हैं, जिससे हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप अगर गार्डन खुद संभालते हैं तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे से कटर का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने गार्डन के लिए रखना चाहिए। गार्डन में जंक ना लगा हो, इसका भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए।